हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए 6 to 8 है, वो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हो चुके थे, और क्वेश्चन नंबर 9 की आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमसे क्या कह रहा है। Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. देखिए सबसे पहले तो हमें ये जो डायग्राम दिया गया है इसका हमें ये क्या है, एक रेगुलर ऑक्टागन है। क्या है? रेगुलर ऑक्टागन है। रेगुलर ऑक्टागन का मतलब है, देखिए वर्ड आया है रेगुलर। रेगुलर का मतलब है कि इसकी जो साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए रेगुलर पॉलीगन। कोई भी जो पॉलीगन है यहाँ पे ये क्या है, ऑक्टागन है, जिसकी जो सारे की सारी साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये रेगुलर का मीन्स होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमें ये कुछ दी हुई है, यानी ये जो साइड इसकी दी हुई है 5 मीटर, यानी कि इसकी सारी साइड्स कितने सेंटीमीटर की होंगी, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 5 मीटर की होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, ठीक है ना। तो देखिए इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको हमें सबसे पहले यहाँ से इस तरह से इसको मैच करना पड़ेगा। तो ये देखिए 1 और 2, ये 2 तो क्या बन गए, ट्रैपीजियम बन गए इसके अंदर, और बीच में ये क्या रह गया, एक रेक्टेंगल रह गया। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। 2 हो गए ट्रैपीजियम एंड 1 हो गया रेक्टेंगल। तो देखिए हम इसका यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला बना लेंगे, एरिया ऑफ द ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू, अब ऑक्टागन का अगर नाम देना चाह रहे हो तो हम इसको दे सकते हैं ए से लेकर के एच तक, लेकिन ये तो हमें तो बस ओनली ऑक्टागन ही लिख रहे हैं, क्योंकि इसको यही क्या है, एक ऑक्टागन है। ये जो डायग्राम दिख रहा है, तो इसका एरिया ऑक्टागन का किस किस के इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच, ट्रेपीजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या नेम हो जाएगा, देखिए सी डी जी एच, रेक्टेंगल का नेम हो जाएगा सी डी जी एच, प्लस ऊपर क्या रह गया, एक ट्रैपीजियम और रह गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम अब इस ट्रेपीजियम का नाम क्या हो जाएगा, देखिए डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, यानी ये जो ऑक्टागन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ट्रेपीजियम ए बी सी एच, यानी इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए इसकी पैरेलल साइड्स चाहिए। क्या चाहिए, पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड हम जानते हैं, देखिए कितने हो जाती हैं, ये तो 11 है ही हमें दी हुई है, और ये क्या है पैरेलल साइड, ये इसके साइड के इक्वल है, जो कि कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो ये यहाँ पे हमें ऊपर दी हुई है, दैट मीन्स ये इसकी हो जाएगी, यानी कि 4 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच। तो ए बी सी एच के लिए हम लिख लेते हैं, देखिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 11 + 5 इंटू हाइट, यानी कि 4, प्लस साइन एरिया ऑफ
दिस रेक्टेंगल। तो इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, यानी L तो क्या है इसकी 11 है और B इसकी कितनी है 5 है, तो ये 5 हमने लिख दिया। थर्ड नंबर पे हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम DEFG। तो इसके लिए हमें पैरेलल साइड चाहिए, जो कि ये तो क्या है 5 मीटर है और ये देखिए दी हुई है हमें 11, और ये साइड है ये कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 मीटर। तो हम यहाँ पे इसको लिखें 1/2 इंटू 11 प्लस 5 इंटू हाइट क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देखिए हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी हम इसको 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो देखिए 11 इंटू 11 प्लस 5 यानी कि 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16। तो देखो 16 इंटू 2 प्लस साइन 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ गया, प्लस साइन 11 प्लस 5 यानी कि 16 इंटू ये 2। अब देखिए 16 को 2 से करेंगे 32 प्लस 55 प्लस 32। अब इनका हम कर देंगे ऐड, तो इन सब को अगर ऐड करें तो ये आ जाता है अपना 119 मीटर स्क्वायर, और यही क्या हो जाता है अपना आंसर, यानी कि ये जो रेगुलर ऑक्टागनल जो सरफेस है इसका एरिया आ जाता है 119 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है, देयर इज ए पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इन 2 डिफरेंट वेज। यानी एक जो पेंटागनल शेप्ड पार्क है इसका हमें एरिया निकालना है, फाइंड आउट करना है एरिया। तो जो ज्योति है और जो कविता है इन्होंने 2 डिफरेंट वे यूज किए हैं, किसके लिए, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क यूजिंग बोथ वेज, तो हमें इन दोनों के वे से क्या निकालना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया, और हमें एक कोई और अगर वे है इसको मतलब फाइंड आउट करने का, तो हम उसको भी यहाँ पे सजेस्ट करें। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ से सबसे पहले जो ज्योति का जो वे है एरिया फाइंड आउट करने का, हम उससे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो ज्योति है उसने क्या किया है, इस डायग्राम को या इस पेंटागन को इस तरह से डिवाइड किया है। हम यहाँ पे इस डायग्राम को बनाते हैं और पहले लिख लेते हैं ज्योतिष वे। ज्योतिष वे यानी ज्योति ने कौन सा वे यूज किया है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो ये क्या है, ये एक पेंटागन है। पेंटागन मीन्स जिसके अंदर 5 साइड्स हो। अब देखिए इसने क्या ये साइन बताए हैं, यानी कि ये 90 डिग्री के एंगल है और यहाँ से इसको इस तरह से मैच किया हुआ है किसने, ज्योति ने। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइड है ये वाली साइड ये कितनी है 15 मीटर है। ये देखिए ये साइड आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें तो ओनली वे दिखाया गया है, और यहाँ पे ये वाली जो साइड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी कितनी है 15 मीटर है, और ये साइड क्या है आपस में इक्वल है, ये भी हमें दी हुई है। और देखिए ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से बॉटम से लेके टॉप तक ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसकी कितनी है 30 मीटर है। क्या है 30 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको इस ज्योति के वे से ये हम यहाँ पे इसके 2 ट्रेपीजियम मान लेते हैं, क्योंकि देखिए 2 ट्रेपीजियम है, दिस साइड एंड दिस साइड्स आर पैरेलल, एंड ये इसकी क्या हो जाएगी
डिस्टेंस बिटवीन देम, या इसकी हम हाइट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस हाइट की या इन दोनों के बीच की दूरी की, तो ये देखिए दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। तो ये टोटल 15 है, तो ये इतनी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी, बीच की दूरी 15/2 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अगर इसका एरिया फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम यहाँ पे हम इनको क्या मान लेते हैं, ट्रेपीजियम। और अगर इनको नेमिंग देना चाहें तो नेम भी दे सकते हैं, अगर नेम नहीं देना चाहें इसमें तो भी चलेगा, क्योंकि देखिए हमें ये दोनों जो ट्रेपीजियम है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो देखो इसके लिए जो ट्रेपीजियम होता है उसका फॉर्मूला 2, यानी कि दोनों का सेम है, तो हम एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 इंटू ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड देखिए, ये वाली पैरेलल साइड 15 एंड सेकंड पैरेलल साइड मिड वाली जो कि कितनी है 30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि 15/2 ये हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 15 और इसको ऐड करें तो ये हो जाता है अपना 45 इंटू 15/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 337.5 मीटर स्क्वायर, और यही क्या है, ज्योति के वे से इसका एरिया है, ठीक है ना। अब देखिए हम सेकंड बात कर लेते हैं किसके, कविता के वे की। जो कविता है उसने क्या वे, कौन सा वे यूज किया है, तो देखिए कविताज डायग्राम। तो जो कविता है उसने इस डायग्राम को कुछ इस तरह से डिवाइड कर लिया है। देखिए ये तो क्या है, एक पेंटागन है। फिर कविता ने क्या किया है कि इसको इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किया है, इस तरह से यहाँ पे क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। तो देखिए हमें जो इस डायग्राम के अंदर इसकी साइड्स का पता है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं ABCD और ये E। ये क्या है, अपना पेंटागन है, और ये साइड है, ये हमें पता है कितनी है, 15 मीटर है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, देखिए ये जो मिड वाली साइड है ये कितनी है, 30 मीटर है, और ये साइड भी 15 मीटर है, ये भी कितनी है, 15 मीटर है। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया है, एक ट्राइंगल बन गया है। क्या बन गया है, एक ट्राइंगल। और ये जो ट्राइंगल बना है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और इन दोनों का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हम मान लें कि एक तो ये तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, इसकी भी 15 मीटर, इसकी भी 15 मीटर, ये भी 15 और ये भी 15, यानी ये तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया, एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, जिसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की इस दूरी की, तो ये दूरी 15 है, क्योंकि यहाँ पे ये 15 दी हुई है, तो ये 15 है, तो ऊपर वाली जो हाइट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी कितने हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15, और ये बीच वाली ये कितनी रह जाएगी, 15 हो जाएगी, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 30 आ जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन जेके ट्राइंगल के एरिया फाइंड आउट करने में हमें चाहिए हाइट और बेस, तो इसका जो बेस है यानी ये और ये दूरी, ये कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 15/2, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की,
ठीक है ना। तो हम अगर इस कविता के वे से इसका एरिया फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा, ए बी सी ई, ए बी सी ई प्लस एरिया, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सेम है तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एक नाम और दे देते हैं, ई तक आ गया ना, एफ दे लेते हैं इसको नाम, तो सी डी एफ। अब यहाँ पे इनमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम कह सकते हैं साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए साइड का स्क्वायर प्लस इसका जो एरिया 2 इंटू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। ट्राइंगल का एरिया होता है देखिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये वाली साइड, हाइट ये वाली, ठीक है ना। तो देखो साइड का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, या 15 इंटू 15 लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर को, फिर इस 2 को तो 2 से कैंसिल ही कर लेते हैं, और प्लस बेस इंटू हाइट है ना, तो बेस कितना है इसका 15/2 इंटू हाइट क्या है 15 है, क्या है 15 है। तो देखिए 15 को अगर 15 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो ये आ जाता है अपना 225 प्लस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 225/2, और अगर इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो 225/2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये तो 225 प्लस ये हो जाता है 112 इंटू 5, और इनका टोटल करें तो यही आ जाता है 337.5 मीटर स्क्वायर। और ये इसका हमारे कविता के वे से इसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। यानी एरिया सेम ही आना है, लेकिन दोनों में हम डिफरेंट वे है उसको यूज कर रहे हैं। अब आगे नेक्स्ट में हमें क्या कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करने का अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में एक आइडिया और है जिसके से भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हम पहले तो यहाँ पे एक लैंग्वेज की जो लाइन लिख देंगे, यस द अदर वे ऑफ या मेथड ऑफ द वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया इज गिवन बिलो। यस हम क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास में ऐसा आइडिया और है, तो हमारे पास यस हमारे पास ऐसा आइडिया है जो कि नीचे दिया हुआ है, तो वो उसको और हम यहाँ पे देखिए सजेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम अपने तरीके से जो अलग वे है इन दोनों से, उस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जो पेंटागन है उसी को बनाते हैं, ये जो पेंटागन है उसी को बना लेते हैं। ये लीजिए, ये तो हमें जो शुरू में दिया हुआ है वही डायग्राम है, जिसकी ये वाली साइड 15 मीटर है, ये वाली साइड 15 है, ये वाली साइड भी क्या है 15 है, और ये यहाँ पे हम इसको मैच कर लेते हैं, ये भी क्या है 15 मीटर है। अभी देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इन दोनों लाइंस को क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे इसको मैच कर देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये क्या बन गया है, और ये इस तरह से है।
सबसे पहले तो हम क्या दे देते हैं, देखिए अब ये एक तो क्या बन गया, बड़ा रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, बड़ा रेक्टेंगल बन गया, जिसकी ये जो हाइट लेंथ है वो कितनी हो गई, ये देखिए 15 है, तो ये भी क्या 15 है, या हम ऐसे भी मान सकते हैं कि इस डायग्राम में ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी है 30। तो इसकी जो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है वो हो गई 30 मीटर। ठीक है, और ये जो हो गई यहाँ पे इसकी जो बी है या विड्थ है वो हो गई 15 मीटर। ठीक है ना। और देखिए अगर हम इस पूरे रेक्टेंगल का क्या निकालें, एरिया फाइंड आउट कर लें, और उसमें से क्या माइनस कर दें, ये जो ट्राइंगल है ये और ये, इन दोनों का एरिया हम माइनस कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाता है, ये इस बीच वाला जो पेंटागन है इसका एरिया आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं, कैसे, किस तरह से, देखिए ABCD यहाँ पे लेते हैं, पेंटागन है ना, ये पहले वाला अपना जो है उसको हम पहले ई तक देते हैं नेम, फिर F हम यहाँ लिख, ये तो हमारा यहाँ पर भी दी हुई है सेम नेम। अब यहाँ पे हम P लिख देते हैं और यहाँ पे Q। ठीक है ना। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल कौन सा, ABPQ, ABPQ माइनस, अब माइनस क्या करना है हमें, ये जो ट्राइंगल है ये वाला एरिया माइनस करना है और हमें ये वाला एरिया माइनस करना है, और ये हम जानते हैं कि दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, DPC लिख लें या EQD लिख लें, क्योंकि दोनों का सेम हो रहा, हम DPC लिख रहे हैं, DPC। तो इस ट्राइंगल का एरिया देखिए, इसकी ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी, 15/2, और ये जो हाइट है ये कितनी है, 15 है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं एरिया इस रेक्टेंगल का, जिसकी L इंटू बी, L कितनी है, ये 13 हो गई, 13 इंटू बी कितनी है, 15, माइनस करना है हमें 2 इंटू, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, ये वाली साइड ये इसका क्या है, बेस है, तो बेस कितना है 15/2 है, इंटू हाइट ये वाली क्या है, इन ट्राइंगल्स की ये वाली मान लूँ या ये वाली मान लो, ये क्या है, हाइट है, तो ये वाली हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी है, 15 है। ठीक है ना। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, और देखिए अगर हम यहाँ पे 30 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 450 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, देखिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225/2, और यहाँ पे 450 माइनस ये हो जाता है 112.5। ठीक है ना। अगर 450 में से ये माइनस हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो ये क्या आ जाएगा, यही सेम आंसर आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। और ये अपना क्या था, एक और वे था जिससे हम इस पेंटागन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैंने ड्रामेटिकली शो कर दिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज़ आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, ये 24 ये 28 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशन 60 इंटू 20, ये 60 और ये 20। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम के ईच सेक्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इफ़
द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, और इनकी जो विड्थ है यानी कि ये जो चौड़ाई है ये सभी सेक्शंस की क्या है, सेम है। तो ये जो सेक्शन यानी कि ये 1 2 3 4 ये इन सेक्शंस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो एरिया फाइंड आउट हमें करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, इनकी विड्थ फाइंड आउट करेंगे, क्या विड्थ। तो देखिए यहाँ से इस डायग्राम से ये वाली साइड कितनी है, 16 है, यहाँ से लेकर के ये 16 है यहाँ से, फिर देखिए ये 14, ये 14 नहीं सॉरी ये 4 रह गई, ये 4 रह गई, तभी तो 24 हो रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम से देख के हमें ये पता लग रहा है कि ये जो विड्थ है ये क्या आ रही है, 4 सेंटीमीटर आ रही है। और हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखिए विड्थ ऑफ द फ्रेम, width of the frame is equal to, अभी देखिए इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये जो बड़ी साइड है इसमें से ये वाली हटा के इसमें 2 का डिवाइडेशन कर देंगे, तो 24 × 16/2, और ये कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, और यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। ये इस फ्रेम की क्या आ गई, विड्थ आ गई। और अब इन सेक्शंस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन सेक्शंस को हम नाम दे देते हैं, सेक्शंस कौन से, ये वाला फर्स्ट सेक्शन ये, ठीक है ना, फिर ये सेक्शन, ये 1 और 3 को तो हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों सेक्शन, तो ये तो हो गया 1 सेक्शन, ये यहाँ से लेकर के ये हो गया सेक्शन नंबर 2, ये सेक्शन नंबर 3, और ये सेक्शन नंबर 4। तो 1 और 3 जिनको हमने डार्क किया, ये देखिए यहाँ पे ये वाला शामिल नहीं है, तो 1 और 3 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम, और 2 और 4 का एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ये क्या बन गए, एक ट्रेपीजियम बन गए, क्या बन गए, ट्रेपीजियम बन गए, जिनके अंदर पैरेलल साइड और ये बीच के दूरी हमें चाहिए होती है। तो देखो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्शन ए 1 और 3, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन ए नहीं सॉरी 1 लिखते हैं, है ना, 1 लिखा है हमने। सेक्शन 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 3, और 1 और 3 का क्या होगा, इक्वल होगा, और कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वल क्यों होगा, देखिए ये 16 है, ये 16 हो जाएगी, ये 24 है, ये भी 24 है, ठीक है ना। तो देखो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये क्या बन गए, ट्रेपीजियम बन गए ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू, इनका जो फॉर्मूला हो जाता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 16 + 24, और ये कितना आ जाएगा, देखिए अपने पास में 16 + 24, और इनके बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी अपनी, 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये हो गई अपनी यहाँ पे। फिर देखिए इस 2 को हम यहाँ 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, और इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है अपना 40 और × 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया किस किस का, 1 और 3 का, 1 सेक्शन और 3 सेक्शन दोनों का एरिया हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो 2 सेक्शन और बचे हैं, हम इनका एरिया और फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्शन 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन 4। 2 और 4 का भी सेम होगा, और होगा क्या, देखिए 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इनकी जो पैरेलल साइड्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, देखिए 28 + 20, 28 +
20 और इनकी हम क्या लिख लेंगे बीच में, वो विड्थ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। विड्थ तो सबकी सेम है, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे और ये भी क्या हो गया 20 इंटू 28, तो ये हो जाएगा अपना 48 इंटू 2 और ये आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो चारों सेक्शन है इनका एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। देखिए यहाँ पे 2 और 4 की साइड्स क्या हो जाएंगी, ये वाली साइड कितनी है 20 है और ये वाली है देखिए 28, दोनों की सेम है पैरेलल साइड, इसलिए हम इन दोनों का क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। इन दोनों की साइड्स क्या है इक्वल है 16 और 24, 16 और 24। ठीक है ना। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन है वो हो जाता है और इस तरह से अपनी जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।